बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही थी, बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे थे कि नई नई डेवलपमेंट्स सामने आ रही थी। लेकिन आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है, बल्कि यूँ कह लें कि एक दिन में दो बड़ी डेवलपमेंट्स। एक तरफ ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जानिब से पिछले कई दिनों से ये दावा किया जा रहा था कि सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज बना हुआ है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने खिताब में बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि जो सिंध हाउस है वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, 20-20 करोड़ में ज़मीन खरीदे जा रहे हैं, हमारे अरकान को वहां छुपा कर रखा हुआ है। फिर हमने देखा कि आज साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारे अपने अरकान जो हैं उनको हमने जो है वो सिंध हाउस में रखा हुआ है। फिर सारी सूरत हाल के तनाजुर में बात ये सामने आई कि प्राइम मिनिस्टर को आज रिपोर्ट पेश की गई जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके हवाले से, और उनको कहाँ छुपा कर रखा गया है बाकायदा तौर पर। फिर ये खबरें सामने आई कि जो सिंध हाउस है वहाँ पर जाके देखा जाएगा अपने अरकान को। फिर अचानक हमने देखा कि मीडिया पर खबरें चलती हैं कि जो मुनहरिफ अरकान हैं पीटीआई की वो खुद ही सामने आ जाते हैं। कुछ चैनल्स को इंटरव्यूज़ भी दिए जाते हैं। राजा रियाज साहब जो जहांगीर तरीन साहब के काफ़ी करीब समझे जाने वाले जो अरकान में से एक हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर सामने आकर हुकूमत पर तनकीद की जाती है, बल्कि ये कहा जाता है कि मैं इस्तीफ़ा भी दे दूँगा, मैं पार्टी छोड़ दूँगा। फिर उन्होंने एक और बड़ा अहम दावा किया है, वो ये कि हमारे पास 2 दर्जन से ज़ायद अरकान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। फिर मुख्तलिफ अरकान जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए, जिनमें नूर आलम खान हैं, दीगर कुछ ख़वातीन हैं, मैंने इसको वहाँ पर देखा गया। और ये कल जो हमने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से इंटरव्यू दिया गया था, उसमें तो उन्होंने 1 दर्जन की निशानदही की थी। अब सूरत हाल जो है वो डू एंड डाई की सी लग रही है। ज़ाहिर है कुछ ही लम्हों के अंदर, ये कुछ ही टाइम के अंदर सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हुकूमत, हम देख रहे हैं कि अभी भी अगर हुकूमती वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो वो बड़े कॉन्फिडेंट भी और ये कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेंगे। बहरहाल क्या सिनेरियो बनता है बात करेंगे तफसील से। ज्ञानचंद पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और पीटीआई से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का। सैफुल्लाह अब्रो साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। सर, अब क्या होने जा रहा है? ये तो सीधा सीधा 24 अरकान वाकई अगर उनके साथ मौजूद हैं तो ये तो बड़ी मुश्किल नहीं हो गई गवर्नमेंट बचाना आपके लिए? देखिए, आपने इन्वाइट किया। देखिए, हमारी गवर्नमेंट काफी दिनों से मौक़िफ़ आ रहा है कि आज सिंध हाउस में आज आपको जाना होगा तो नहीं ये सकते हैं। वहाँ देखिए बिल्कुल कनातें लगी हुई है, पार्टीशन लगी हुई है, करी हुई है, कमांडोज खड़े हुए हैं। तो ये चीज वाज़ेह कुछ जा रही है। ये हमारी ये जल्दी होते हैं कि पीपी पूरे है। तो हमने तो अच्छा कल तक आज तक आपके उनके मिनिस्टर नहीं, जो हमारे पास कोई बंदा नहीं, हमारे अपने जिनको खर्चा वो ही है यार। ठीक है अब्रो साहब, हम आपकी आवाज़ ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। ज्ञानचंद पीपल्स पार्टी से भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानचंद साहब, ये सारा सिनेरियो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, यूसुफ रज़ा गिलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ अपने अरकान मौजूद हैं। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सिंध हाउस से ही पीटीआई के मुनहरिफ अरकान निकल आते हैं और फिर मीडिया पर भी वो सामने आ जाते हैं। आप लोग तो बड़ी जमहूरियत की, आइन की बात करते हैं। 63A के हवाले से हमने देखा कि जरदारी साहब ने अपने अरकान को भी खत लिखा और कहा कि अगर पार्टी के खिलाफ कोई वोट देगा, फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, तो हम आर्टिकल 63A के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये सर, गवर्नमेंट तो बड़ी लीगल पोजीशन ले रही है इस सारी सूरत हाल के अंदर। ये ना हो कि ये मुश्किल आप पे ही आन पड़े। देखिए, मुश्किल किस पे पड़ रही है वो तो दुनिया देख रही है। एक बात ये, दूसरा बात ये कि ये सिंध से नहीं है जो हमारे उस प्रेशर में आ जाए जी। ये इस्लामाबाद में ही बैठे हुए हैं और पंजाब से एमएनएस हैं और वो सहाफियों को इंटरव्यूज दे रहे हैं और जो बता रहे हैं उसमें से इमरान खान की जो है ना वो पोजीशन वाज़ेह हो रही है कि वो कितना करप्ट है, वो कितना आपको कोरोना वैक्सीन तो मैं समझता
समझता हूँ कि सिंध हाउस ऐसी जगह नहीं है जिसमें बंद करके रखा जाए। वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। हाँ। कोई भी उससे साफी भी मिल सकता है, कोई भी दूसरा भी मिलना चाहे तो वो भी मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के अपने कारनामों की वजह से, अपने एक्शंस की वजह से, अपनी नाहलियों की वजह से वो गिर चुका है अभी। और वो क्योंकि उनकी बदनसीबी होगी तो और गिरे। इतने लोगों के इंटरव्यूज आने के बाद, इतने लोगों के सामने, लेकिन ये रवैया दुरुस्त है, जमहूरी है कि एक पार्टी के टिकट पर आप इलेक्ट होके आते हैं और फिर जरदारी साहब जो है ये वोटों की खरीदो फरोख्त और ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये आप इसको कानूनी तो चलें छोड़ लें, लीगल पोजीशन तो बाद की बात है। ये मैं किसी चैनल पे इंटरव्यू देख रहा था, वो पीपल्स पार्टी की बात ही नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि अगली इलेक्शन हम नो लीग की तरफ जाएंगे। वो पंजाब से हैं, वो कहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं उसके लिए लॉ मौजूद है। पीटीआई को अगर एक्शन लेना है तो कानून मौजूद है। हमने तो नहीं, वैसे आप इखलाकी तौर पर ये रवैया दुरुस्त है, इखलाकी तौर पर आप इसको जस्टिफाई करेंगे, ये ठीक है? अखलाकी तौर पे एक प्राइम मिनिस्टर को गालियां देना दुरुस्त है? सर ये तौर पे झूठे वायदे करना दुरुस्त है? सर ये तो फिर आप इस पे आते हैं गालियां देना। तो ये आप लोगों ने नून लीग के खिलाफ क्या बातें नहीं कही? नून लीग ने आपको सड़कों पर घसीटने की बातें नहीं हुई? मिस्टर 10% का खिताब जरदारी साहब को किसने दिया? ये तो फिर सियासत में तो ये चीजें माजी अगर कोई सुधर गया तो इमरान खान को भी सुधरना तो पड़ेगा ना। ये तो डेमोक्रेसी कहते ही इसी को है। इमरान खान को एक पार्टी बनी बनाई दे दी गई, उनको सिलेक्ट करके लोग दिए गए। अब उनको वो नहीं संभाल सकता है तो हम क्या कर सकते हैं? किसी एक भी बंदा लेके आए जिसके साथ सिंध में मसला हम जो जीटीए के बैठे हुए हैं, जो हमारे मुखालिफ पार्टीज के बैठे हुए हैं, उनको हम किसी तरह से विक्टिमाइज कर सकते थे गवर्नमेंट में होने की वजह से। लेकिन पीपल्स पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि 8 से 13 तक जो रहा, एक भी पॉलिटिकल सियासी कैदी नहीं था। आज भी हम सर ये जो नून लीग पर केसेस बने हुए हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट नहीं बनाए। ये तो मोस्टली केसेस ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी ने बनाए नून लीग पर। आप लोग तो एक दूसरे पर बनाते रहे केसेस। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को चोर डाकू कहती रही है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को कहती रही है। तो ये तो आप बनता तो ये है कि उनकी गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंसेस जहां से एमएनएस जो है ना उनको छोड़ रहे हैं, प्रोविंसेस में भी उनकी गवर्नमेंट है, फेडरल में भी उनकी गवर्नमेंट है। और अगर कोई किसी को विक्टिमाइज कर सकता है, किसी को कुछ कर सकता है, तो वो इमरान खान कर सकता है। लेकिन लोगों ने इमरान खान का चैलेंज कबूल कर लिया है। जिन सुनहरे ख्वाबों के साथ उनको पार्टी में लिया था, उनके सुनहरे ख्वाब जो है वो टूट चुके हैं। लेकिन सर अभी इत्तेहादियों का रोल बाकी है और अभी 24 लोग तो सामने नहीं आए ना। अभी तो कुछ ही लोग हैं जो कि मंजरे आम पर आए हैं। हमने क्या किया है? हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल दिया है। हाँ। उस पे किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। वो इस्लामाबाद जहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट है, वो पंजाब जहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट है, वो बलूचिस्तान, वो खैबर पख्तूनख्वा, लोग तो वहीं से टूट कर आ रहे हैं ना। वहाँ पे गवर्नमेंट्स भी ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट का भी मुझे हम विक्टिमाइज करते, हम हाउस ट्रेडिंग करते तो सिंध में करते, वो नहीं हो रही है। ये तो क्यों छुपा के रखे हुए सिंध हाउस में गवर्नमेंट के लोगों को ना? ये क्या गवर्नमेंट का हाउस है, कोई भी वहाँ पे रह सकता है, वो एंटाइटलमेंट है। ठीक है, मुझे गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ ले लेने दीजिए। अब ये सैफुल्लाह अब्दो साहब, अब ये आप सुन रहे हैं ज्ञानचंद साहब को, वो कहते हैं ये तो अपनी मर्जी से आए हुए लोग, हमने कोई इनको कैद करके नहीं रखा। और कह भी सही रहे हैं। अभी जो इंटरव्यूज हमने सुने राजा रियाज साहब का, नूर आलम खान साहब का, वो कहते हैं कि हमने कोई लेन देन का तो कोई मामला ही नहीं है, हम कोई हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस नहीं है, हम तो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। और वो कह रहे हैं पार्लियामेंट लॉजेस में पिछले दिनों ये वाकया हुआ, उस सारी सूरत हाल को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे पनाह ली और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। बाकी हमें डर वर किसी का नहीं है, हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे और कोई सौदेबाजी के तहत हम नहीं यहाँ पे आए। देखिए, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है ना कि उनका बैठना वही वाज़ेह बैठे जितने न बैठे तो उस पे वोटिंग 28 को है, भी तो नहीं है। बाकी आप जो के रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं तो ये जवाब नहीं दे पा रहा। ये तो जरूरत पे आज जो है कि काला धब्बा है ना, ये तो शांता मागा का जल्दी से जो है कि फार्म ले आए ना, ये तो शांता मागा में नहीं हुआ था। ये कौन सी जरूरत लोगों को सिखाते हैं? ये कल तक
करेंगे, ये आपके सवाल का कोई एक जवाब नहीं दे पा रहा कि भाई ठीक है हमारी मंत्री है ना, अब कोई बता हमारी पार्टी से तो फिर नहीं है तो आपको क्या जाता है, आप क्यों हमारे बंधु बोले डेली झूठ बोलते हैं, डेली ऐसी बातें करते हैं, लोगों को सुनाते हैं कि इससे बड़ा कोई डेमोक्रेट नहीं है। तो आज आपने देख लिया है, लेकिन इनको खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन अब्दुल साहब, ये आप लोगों के लोग हैं, आपके टिकट पर ही मुंतखब होकर आए हैं, वो वाज़े तौर पर आकर कह रहे हैं कि हमें कोई जोर जबरदस्ती के तहत ये लेकर नहीं आए। सेनेट इलेक्शन के अंदर भी यही हुआ, हमने देखा कि आप अक्सरियत होने के बावजूद भी जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे हफीज साहब, उनकी सीट आपने खो दी। अगर उस वक्त ही आप अपने अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते, एक्शन लेते, तो आपको नहीं लगता कि आज ये सूरत हाल आपको ना देखनी पड़ती? देखिए जी, ऐसा कोई इशू नहीं, टाइम पड़ा है, हमारी अपनी पॉलिसी होगी। देखिए हम इनको करनाते तो पिछले 8 दिन से लगी, हमने कल क्यों उनको, हमारी अपनी स्ट्रेटजी है पार्टी, हमें तो दिखाएंगे कानून। ये कहते हैं कि आप अददी अक्सरियत अब खो चुके हैं, 24 लोगों के हवाले से बात हो रही है, फिर इत्तेहादी जो हैं वो जाहिर है बात करते रहे बड़े खुलकर, MQM के रहनुमा भी, फिर काफ लीग भी, कि हम तो उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ हुकूमत के मुनहरिफ अरकान जाएंगे, जो आपके अंदर ग्रुप बंदी है वो जिस तरफ जाएंगे हमारा टिल्ट भी उसी तरफ होगा। मोनिस इलाही के बारे में भी खबर है कि वो लंदन परवाज कर चुके हैं, हालांकि वो आपको बड़े मशवरे देते रहे हैं कि घबराना नहीं है, हमने जनाब के साथ ताल्लुक जो है वो निभाने के लिए बनाया है, तोड़ने के लिए नहीं। ना घबराने का मशवरा देने वाले मोनिस इलाही अब लैंड कर लें गए लंदन, और खबरें हैं कि चीफ मिनिस्टरशिप के हवाले से मामलात सेटल करने गए हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। देखिए जी, जो बेटा जाए उसका उस पर हमें आपके ना हमें, और बाकी जहाँ तक बात पीपल्स पार्टी तो खास करके हामिद की बात में कुछ नहीं, तो ये बड़ा जो है ना तर्जुम हो रहा था, हामिद की ऐसे जो है तो बना रहे थे सरकार, जैसे वो चलती है इसमें अपना मंचा कोरला और आमिर खान की शादी बताते हैं, वहाँ काफी खुश होते हैं। अच्छा, मुझे तो आज हामिद साहब वो नहीं लगे, अच्छा, वो आज मुझे बना रहा है बैठ के। लेकिन मैं आपको इतनी चीज बता दूं कि ये इनकी जो खुशी है ये बिल्कुल आदत है। अच्छा, थोड़ा सा मिसाल लेता हूं आपको, 2021 में लेकर चलता था, जब बंदा बाई इलेक्शन, जब मलिक साहब जो है फोर्थ होते थे, उनकी वाइफ खड़ी थी, तो आपने देखा था तो वहां भी पीपल्स पार्टी ने लोगों को बच्चे दिए, गिल जो उनका नेता था उसको बहुत दिलवाने के लिए, तो नून लीग की नहीं थी। और जो परेश साहब का बेटा था, मेरे साथ किसी शो में था न्यूज 1 पे, तो वो उसके गला सोचता था कि देखो पार्टी हमारे जो वोटर परचेज करे, आप वोटर उसके परचेज होने पे को तकलीफ होती है, पीपी को तकलीफ होती है, तो भाई हमारे MNA ने हम ये क्या समझते हैं, ये कोई आलू की दुकान हम फिर आप क्या करेंगे सर? आप तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ कर सकते हैं ना, जाहिर है। हाँ, ठीक है। अच्छा ज्ञान चंद साहब, ये भी खबरें हैं कि सिंध से पुलिस वहां पे मंगवाई गई है, SSG कमांडोज भी वहां पर तैनात किए गए हैं, तो ये सारी सूरत हाल आपको नहीं लगता कि तसादुम की तरफ जा सकती है? अभी अगर तसादुम किसी सूरत हाल हो जाती है तो फिर तो ये जमहूरी निज़ाम को भी अपनी लपेट में ले सकती है, जमहूरी तौर पर ये अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है मुल्क। इससे तो जाहिर है ये एक जमात का मसला तो नहीं होगा ना फिर, PTI पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का, ये तो फिर मुल्क को इसको नुकसान होगा। ये तो सोचना चाहिए सारी सियासी जमातों को कि मुल्क ऐसी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस वक्त। जब वक्त का हुक्मरान टाइगर फोर्स बना ले और वो टाइगर फोर्स के बंदे पार्लियामेंट लॉन्चेस पे हमलावर हो जाए और एवेन्यूज को घसीट कर ले जाए, तो सर दूसरी तरफ से कौन सा कोई रवैया अच्छा था? ये मुस्लिम JUIF के जो ये जो फोर्स थी अंसारो इस्लाम की, और ये डंडा बरदार फोर्स रेड जोन के अंदर क्या कर रही थी? उन लोगों के पास डंडे निकले, मीडिया पे चले सर, पूरी रिहर्सल करते हुए नजर आए बावर्दी। पुलिस इस्लामाबाद पुलिस लाजिस की सिक्योरिटी पे जो है वो उनकी परमिशन से अंदर गए हैं। परमिशन से अंदर गए सर, ये नहीं कि रिहर्सल करें, डंडे उठाएं। क्या रिहर्सल की? कहीं से कोई फुटेज तो मिले ना उनको? तो फुटेज सर मिल गया ना, मीडिया पे चली है, आपकी नजर से नहीं गुजरी वो फुटेजेस? ये PTI वाले बना लेते हैं। अच्छा, कहाँ से बना लेते सर?
लाइव दिखा रहे थे वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, रेड जोन के अंदर आम आदमी की तो एंट्री वहां पर मना है, और ये लोग बाकायदा बावर्दी होकर रिहर्सल कर रहे थे, डंडे उन्होंने उठाए थे। फिर मौलाना फजलुर रहमान की परमिशन से उन्होंने कहा कि हमने भेजे हैं इस वजह से कि शायद हमारे एमएनएस को सिक्योरिटी के लिए रखना, पुलिस गार्ड रखना, अपने जाती गार्ड रखना, अपने साथ 4 बंदे रखना, ये 4 बंदे नहीं थे सर, माजरत के साथ, आपकी नजर से भी वो वीडियो गुजरी होगी। जाती गार्ड रखने पे कोई ममानत नहीं है, लेकिन लॉजेस के अंदर देखिए, उसके बाद स्पीकर के अंडर है पार्लियामेंट लॉजेस, उसके अथॉरिटी को वायोलेट करके वो अंदर गए हैं। तो ऐसे हालात में किसी ने अपनी सिक्योरिटी, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट का इदारे का बंदा जाकर ऐसे हाउस विजिट कर सकता है। कल अगर इनके गुल्लू पट्टू से, इनके टाइगर फोर्स से कोई किसी को गुल्लू भट्ट तो नून लीग के हैं, गुल्लू भट्ट तो नून लीग के हैं, नून लीग को मैसेज दे रहे हैं। ये भी बन गए हैं ना। अच्छा, ये भी बन गए हैं। तो ये टाइगर फोर्स वाले अगर किसी को थ्रेट हो, जो इनके सिटिंग मिनिस्टर दे रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर थ्रेट्स दे रहा है, वो अगर कोई सिंध में आ जाता है, वो हैदराबाद में सर आपको कोई मसला हुआ? मेरी बात सुने ज्ञानचंद साहब, आपने लॉन्ग मार्च किया, आप लोग सिंध से चले, इस्लामाबाद में आए, पुराने तरीके से आपने अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, चले गए, आपको कहीं कोई रुकावटें हुई, कोई थ्रेड हुआ, गवर्नमेंट ने आपको तंग किया? तब तक एक तो हमारा जुलूस इतना था कि इनके बस की बात नहीं थी, दूसरा ये कि तब तक इनके खिलाफ लो कॉन्फिडेंस मूव बाकायदा आई नहीं थी। वो अब टांगे कांपना और कांपे टांगना वाला सीन जो है ना, वो 8 के बाद शुरू हुआ। अच्छा, तो अभी इनका जो ना दवाज भी घूम रहा है। अच्छा, उनकी आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की कांपे टांग रही है? दोनों हो रहे हैं ये। अच्छा। वो जो इंजेक्शन इमरान खान को जिससे नजर आती थी ना, हाँ। वो आजकल उस इंजेक्शन से सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को छोड़ते हुए एमएनएस नजर आ रहे हैं। अच्छा, उनको पता नहीं है वो 63A के खिलाफ कार्रवाई का फुल फ्लैश उन्होंने इंडिया दे दी है स्पीकर को, और ये वही आर्टिकल है ना, सुन लीजिए ज्ञानचंद साहब, ये उसी आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई करने जा रहे हैं अपने मुनहरिफ अरकान के तहत, जिस आर्टिकल का हवाला देकर जरदारी साहब ने खत लिखा था अपने तमाम अरकान असेंबली को कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है या पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट करता है तो आर्टिकल 63A के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें नाअहल किया जाएगा। ये खत लिखा है जरदारी साहब ने, और वही आर्टिकल 63A गवर्नमेंट इस्तेमाल करने जा रही है अपने लोगों के खिलाफ। यकीनन उसका राइट बनता है। हाँ। कानून हमने बनाया है। अच्छा, अगर वो पार्टी लाइन से बाहर कोई जाता है तो उसके लिए एक तरीकेकार बना हुआ, उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। हाँ। बजाय इस टाइगर फोर्सेस को लाने के बजाय ये 10 लाख बंदे लाए कर ऐलान करने के, उनसे लोगों को गुजारने के, हाँ। कानून बना हुआ है, ये बनाना स्टेट नहीं है। सही है, बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है। मैं सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब से इसका जवाब ले लेती हूँ। सेनेटर साहब, अगर आप लोग, ज़ाहिर है आज तो सूरत हाल काफ़ी हद तक क्लियर भी हो गई है, लेकिन ज़ाहिर है अब गवर्नमेंट बात कर रही है कि हम लीगली इस मामले को देखेंगे, स्पीकर को कहा गया है कि कानूनी तौर पर इस पर के हवाले से कार्रवाई शुरू कर दी जाए, लेकिन देखना है कि सिनेरियो क्या बनता है। लेकिन ये जो 10 लाख लोगों की बात कर रही है बार बार गवर्नमेंट के पार्लियामेंट हाउस के बाहर, 10 लाख लोगों का हम मजमा लगाएंगे और फिर 10 लाख लोगों के हुजूम से ये लोग गुजर कर जाएंगे, हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ वोट कौन देता है। तो ये आपको नहीं लगता कि आज सईद गानी साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, दीगर अपोजिशन रहनुमा ये कह रहे थे कि जो आप करेंगे, अगर हमारे लोगों को नहीं जाने देंगे कि हम आपके लोगों को नहीं जाने देंगे, तो ये तो बड़ा तसादुम का एक माहौल बना रही है। गवर्नमेंट तो हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है, आप लोगों ने अगर अफरा तफरी का से माहौल अपोजिशन क्रिएट करती है तो गवर्नमेंट का काम है कि उस माहौल को ठंडा रखना। फवाद चौधरी साहब बार बार कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, ये 10 लाख का मजमा इनको रोकेगा। कैसे रोकेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन ने भी कॉल दी हुई है, उस दिन ऑपोजिशन के लोग भी होंगे सड़कों पर। देखिए ये बात तो क्लियर है ना, आप देखेंगे जब अभी यहाँ बिलावल भुट्टो साहब आए, अपना जो भी मतलब लेके आए, तो मना तो नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। पार्टी ने एक जलसा एक नहीं एक में जलसे हो रहे हैं, माफ कर रहे हैं जी, कौन सी तकलीफ नहीं। अच्छा, इनको हर तकलीफ है ना, इनको मतलब हम जलसे भी लगते हैं, हमारे नेतृत्व से बैठ जाए, हम उनको ऐसे ही दे दें, हम उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन, देखिए इनको
तकलीफ पहली क्या है, किसी तरीके तो कल आपने देखा कि जावेद अपने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग का इतराफ किया उन्होंने। यस। अच्छा, आपने देखी वहां एडमिट किया कि हम हॉर्स ट्रेडिंग न करें, कहाँ का हाँ ये एक ही ऑप्शन है, इनका चेहरा जो है वो वाज़ेह हो गया है। लेकिन सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, अबड़ो साहब होगा कुछ नहीं, क्योंकि सेनेट के अंदर आपको पता है ना यूसुफ रजा गिलानी साहब की एक दिन पहले उनके बेटे की वीडियो मंजर आम पर आई थी और फिर कुछ नहीं हुआ था उसका। अगर मुझे आप 5 मिनट बात करने देते तो आपकी व्याख्या नहीं हो जाती। जी 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 प्लीज। ज्ञानचंद आपको जवाब नहीं दे पा रहा, ये क्या जवाब देंगे? ये लोगों को बता देंगे कि भाई अब तो जमुई कदमों के रवादार हैं, पासदार हैं। हाँ इनके पल्ले कुछ भी नहीं है भाई। वो तो नजीब बाबा की पीपुल्स पार्टी नहीं है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की पीपुल्स पार्टी नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब ने जो टांगा मांगा में किया था, आज उसका ये जदीद नया जो फॉर्मेट लाए हैं वो आपके सामने है, ये एक है। मैं आपको बताऊं कि तो हमारा लीगल एक्शन हमारा हक है हमारी पार्टी का, या वो भी ये मना करें कि हम नहीं कर सकते, वो हमें पता है हम कैसे करेंगे। तो लोगों से प्रतिक्रिया मिलना चाहिए। और मैं आपको भी बताता हूँ जी जी प्लीज। कुछ भी नहीं होना चाहिए, 30 लोग हो जाए, 100 लोग हो जाए, पीटीआई के बंदे का वोट के पले नहीं पड़ना, ये अपनी मेहनत करें। तो अच्छा। 62 वोट है ज्वाइंट सही। अपोजिशन के, वो बंदे लाए, बाकी इनको पता लग जाएगा कि 10 दिन पड़े होने को तकलीफ हो रही है। बाकी जरदारी साहब ने तो माशाल्लाह बता दिया है कल लेकर कि भाई जो मेंबर उसका डालने नहीं जाएगा वो 63 के तहत वो लाल हो जाएगा, हम उसमें एक्शन लेंगे। तो ये क्या है, हमें पद्धति है कि हम अपने जो पार्टी के लोग हैं, अगर वो पार्टी किसी के बाहर जाते हैं तो हम उनसे एक्शन नहीं ले सकते, हम अपना एक्शन लेंगे। मेरे भाई को ठीक नहीं होनी चाहिए, 10 लाख नहीं लोग से गुजरना नहीं था, उसको कानून से गुजर, ऐसी कोई बात ही नहीं, आप बेफिक्र हो जाए। सही ठीक है ज्ञानचंद, ठीक है कानून तो हमारा हक है ना, कानून तो हमारा हक है ना, उसको सही। मना नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी ऐसे हुकूमतें बनती नहीं, जैसे ये चाहते हैं ना बनाना कि हुकूमत ऐसी बन जाएगी, ऐसे बनती भी नहीं और चलती भी नहीं। सही ठीक हो गया। अच्छा ठीक। अभी देखो ना, ये तो इनके लीडर साहब ने तो एक लफ्ज था अभी के कांपे टांग जाती है, जी। भाई खुदा की बंदे ये आपका ये वतीरा है। आप देखें सुबह तक 5 6 सूबाई मिनिस्टर कह रहे थे कि एक बंदा नहीं है। आप अपनी बातों पे तो स्टैंड करें। आप इतने बड़े जो लीडर हैं जिनसे आए थे क्या बात का पता करने, आप यहाँ एक बात भी स्टैंड करें कि हाँ हमारे पास बंदे हैं। ये तो फिर इन्होंने हमारी पार्टी में किया, फिर पूरा पता है कि वहाँ क्या कौन कौन से लोग हैं। उसके बाद जब हमने इनको किया तो फिर उन्होंने जाके यहाँ पे पीठ पे आपको कहा कि आए जी जल्दी करें रेस्क्यू, अभी ये वीडियो जो जारी करें। ठीक है। पुलिस के ताकत है, आप साहब की मदद करें और साथ भी चले जाए। हमारी हुकूमत कानून का रास्ता कभी भी नहीं छोड़ेगी, हम कानूनी तौर पर अपने मेंबर को पिक करेंगे। मैं आपको एक चीज बातें बता देता हूँ कि इनको 28 तारीख को पीटीआई का एक भी वोट में नहीं आना। सही ठीक हो गया। हमें अपना पता है, हमारी पार्टी की पॉलिसी क्या है वो हमें पता है, ये अपना काम जो करना चाहिए। सही ठीक है। माशाल्लाह बड़ा लिख दिया है 63A का, अगर वो इनके हो जाता है तो हमारे में कोई होता है, कोई बात ही नहीं। सही कोई नहीं हमें। सही ठीक है। ज्ञानचंद साहब ये तो जाहिर है अभी अपोजिशन की जानिब से तो जाहिर है उन रहनुमाओं को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि हुकूमत अददी अक्सरियत खो चुकी है। जुबैर साहब भी कह रहे थे कि अब उसूली तौर पर रिजाइन दे देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो ज़ाहिर कहा जाता है कि वो तो आखिरी बॉल तक खेलेंगे। वो कह रहे हैं कि वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं, और अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं अबड़ो साहब भी कि ये तो 28 तारीख को यानी जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन सिनेरियो क्लियर होगा। अगर आपने अपने कार्ड शो कर लिए तो गवर्नमेंट कह रही है अभी हमने अपने कार्ड शो करने बाकी हैं। अगर आप गवर्नमेंट के लोग आसानी से तोड़ सकते हैं तो गवर्नमेंट भी आपके लोगों को तोड़ सकती है। अभी इत्तेहादियों के हवाले से मामलात क्लियर नहीं हुए, वो भी अभी फ्रेंड बर्ड्स के साथ ही बात कर रहे हैं, आपको यकीन दहानी कराई नहीं है। 24 लोगों को आप दावा कर रहे हैं, 24 लोग अभी सामने आए नहीं है, तो फिर आप इतने पुरएतमाद कैसे हैं? क्यों कह रहे हैं गवर्नमेंट को तो घर चली जाए, इस्तीफा दें प्राइम मिनिस्टर? देखिए आपने खुद जिक्र किया कि आज पीटीआई के मेंबरान क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हाँ। अपोजिशन के लोग जो गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट के साथ जो इनके अलाइज बैठे वो अपोजिशन से एंगेज कर रहे हैं, इमरान खान से नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये स्टेटमेंट भी आप सुन रही है। हाँ। ये है जी। दूसरी तरफ ये है कि इनके जलसा करना और इस किस्म के थ्रेट्स देने से क्या मकसद है।
ताकि वो अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अच्छी तरह से निभा सके। उस दिन जब इजलास होना है उस दिन सब एमएनए आए, वो अपनी राय का इजहार करें। ये किस किस्म की बात करते हैं? अगर हम विक्टिमाइजेशन कर रहे होते तो शायद अबड़ू साहब भी कहीं होते, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये अगर केसेस बनाए हैं, जेलों में डाले हैं और धमकियां दी गई है, सही, वो इनके प्राइम मिनिस्टर ने दी है। ठीक है। हमारे किसी ने नहीं कहा है। हम कह रहे हैं कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोशन डाला है पार्लियामेंट के अंदर। सही, कोई झगड़ा फटा उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। पॉलिटिक्स कहते इसी को है कि लोगों से आप बात करते रहे। डेमोक्रेसी इज द नेम ऑफ डायलॉग। तो हमारे डायलॉग्स चल रहे हैं। अगर हमारे पास नंबर पूरे हो गए तो इमरान खान आउट, अगर नहीं हुए तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सही, देखना है कि सूरत हाल क्या बनेगी। बहरहाल मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज्ञान चंद साहब, जबकि पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था पूरा के पूरा मंजरनामा, लेकिन अभी भी ये जो सिनेरियो बन चुका है, 24 लोगों के बारे में बात हो रही है कि वो खुलकर सामने आ गए हैं। वोटों की खरीदो फरोख्त, ये मंडी, जिस तरह से कल प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की कि बोरियां भर भर के लाई जा रही हैं। अभी सोशल मीडिया पर भी बड़ी बातें होंगी, करोड़ों रुपए, 20-20 करोड़ रुपए में लोग खरीदे गए। ये कोई पहली बात नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा हैरान कुन नहीं है पाकिस्तानी सियासत में, बल्कि इसी तरह से ज़रा माजी करीब में भी नज़र दौड़ाएं तो ये सूरत हाल जो है वो ऐसे ही नज़र आती रही है। हालिया सेनेट इलेक्शन के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी के जो बेटे हैं उनकी बड़ी वाज़े तौर पर वीडियो सामने आई, तमाम चैनल्स पर चली, बड़े वाज़े अंदाज में देखा जा सकता है कि किस तरह से पैसों का लेन देन किया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो अक्सरियत ना होने के बावजूद भी हमने देखा कि वो जीत गए। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले अगर माजी में चले जाएं तो ये तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। मंडियाँ लगाई जाती हैं, ज़मीर फरोशी की जाती है, लेकिन यहाँ पर अहम सवाल ये है कि वो तमाम लोग जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से सिलेक्ट होकर आए हैं, उसूली तौर पर या फिर अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को, अगर कानूनी मामलात को एक तरफ रखा जाए, इखलाकी तौर पर अगर देखा जाए तो कि क्या ये रवैया दुरुस्त है। अब सवाल ये कि गवर्नमेंट इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है। 63A जो आइन का आर्टिकल है, इस हवाले से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इसकी तशरीह कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अब फुल फ्लेज फैसला कर लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि ज़ाहिर अदालत जो है वो इस मामलात पर अदालत की रूलिंग क्या होती है। बहरहाल जो भी हो, मुल्क के लिए अच्छा हो। हुकूमत का जो दावा है, हुकूमत जिस अंदाज में पुरएतमाद लग रही है, वो अभी भी कह रहे हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं और मामलात हमारे हाथ से अभी निकले नहीं हैं। दूसरी तरफ कार्ड शो कर ली है अपोजिशन ने। अदम इस्तेहकाम का भी एक माहौल बन रहा है। 10 लाख लोगों के मजमे की अभी भी गवर्नमेंट बात कर रही है, अपोजिशन ने भी कॉल दे दी है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में एक बात यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि मुल्क इस वक्त सियासी महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपोजिशन को भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट ज़ाहिर आनी जानी चीज़ है, लेकिन मुल्क है तो हम हैं, तो इस सियासी महाजराई से बचना चाहिए। जो भी मामलात हों वो जमहूरी और आइनी अंदाज से आगे बढ़ने चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।